हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोग का फिर से एक न्यू वीडियो में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ। हमारे वीडियो में खून खराबा, रोमांटिक सीन एंड 18+ मूवमेंट है। अगर आप लोग बच्चे हो तो प्लीज हमारे वीडियो को मत देखना। अगर देखना चाहते हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर देखना। तो चलिए आप लोग वीडियो एंजॉय करो। हेलो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि थर्ड स्पिरिट बेस के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत में ही हम लोग को दिखाया जाता है वीर थर्ड स्पिरिट बेस के अंदर एंटर होते हुए बोलता है, तीसरा जिन लोग खोलने के बाद मेरे प्रोफेसर मंत्रा ओरा की सीमा पद्धति 7वीं इंद्रियों को ब्लॉक करने की क्षमता प्राप्त हुई है। मुझे यह क्षमताएं हवा, आग, ध्वनि या थंडर जैसी प्रत्यक्ष विनाशकारी एलिमेंट से भी अधिक उपयोगी है। इसका उपयोग करते हुए मैं शरीर को छुपा सकता हूँ। दूसरे मुझे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाएंगे। कोई भी स्पिरिट यह नहीं जान पाएगी कि यह द किंग एम्परर द थर्ड स्पिरिट बेस के अंदर आ गया है। थर्ड स्पिरिट बेस। तो भाई लोग, मेरे इस मेहनत के लिए एक लाइक, एक कमेंट, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई लोग, क्योंकि मैं आप लोग के लिए रात के 12 बजे वीडियो एपिसोड एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टाइम ज़्यादा बिल्कुल नहीं मिल पाता है। होप कि आप लोग को पता ही होगा, और बहुत टाइम से वीडियोस लेट अप डाउन होती रहती है, और मेरी प्रॉब्लम भी समझा करो भाई लोग। तो चलिए हम स्टोरी के अंदर अब आगे बढ़ते हैं। वीर की रैंकिंग धीरे धीरे कम हो रही थी। स्पिरिट आइलैंड पर मौजूद वीर, जो कि हर एक स्पिरिट के आइलैंड के पास जाते हुए उसके सभी स्पिरिटों को ख़त्म करते ही जा रहा था। वीर, जो कि उसकी रैंकिंग धीरे धीरे कम हो रही थी। 1,56,000, 1,43,000, 1,01,000, 99, 87, 9965, 9932। वीर ऐसे ही लगातार फाइट करता ही रहता है। उसकी धीरे धीरे रैंकिंग कम होती ही रहती है। वीर मन ही मन सोचता है, इस बार मैं रॉयल क्लास स्पिरिटों से शुरुआत करूंगा और एक एक करके उन सभी का शिकार करूंगा और आगे बढ़ता रहूंगा। ज़्यादा स्तरों को मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, ताकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रॉयल क्लास स्पिरिट जीन पॉइंट प्राप्त हो सके। दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है सभी स्पिरिटों के बीच के अंदर खौफ का माहौल था। एक स्पिरिट बोलती है, क्या तुम लोगों ने सुना? स्पेस एलिमेंट वाली एक भयानक एम्परर स्पिरिट थर्ड स्पिरिट बेस पर आ गई है। दूसरी स्पिरिट बोलती है, क्या द किंग एम्परर हो सकता है? तीसरी स्पिरिट बोलती है, क्या द किंग एम्परर की शक्तियाँ एक धधकती हुई पवित्र सफ़ेद रोशनी के रूप में प्रकट नहीं होती है? यह एम्परर स्पिरिट एक ब्लैक शैडो है, और मैंने कभी नहीं सुना है कि उसके पास किसी भी प्रकार की स्पेस एलिमेंट हो। एक और स्पिरिट बोलती है, स्प्लिट फेस एम्परर ने पहले ही घोषणा कर दी है, यदि वह द किंग एम्परर स्पिरिट उसे ढूंढने की हिम्मत करती है तो उसे वह एक झटके के अंदर खत्म कर देगा। एक और स्पिरिट बोलती है, स्प्लिट स्पेस एक स्पेस एलिमेंट स्पिरिट है जिसके पास शून्य को भी चीरने की शक्ति है। उसे अंधकारमय स्पेस एलिमेंट को चकनाचूर करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं हो सकती है। एक और स्पिरिट बोलती है, वह एम्परर स्पिरिट शायद स्प्लिट स्पेस एम्परर को खोजने की हिम्मत नहीं कर सकती। आखिरकार स्प्लिट स्पेस की शक्तियाँ सीधे उसकी शक्तियों का मुकाबला करती है। वीर उन सभी स्पिरिटों को बात करता हुआ सुनकर उनके पास से गुजरते हुए वीर मन ही मन सोचता है, तीसरा जिन लोग खोलने के बाद जब तक कोई भी मेरे प्रोफेसर मंत्रा आभा के भीतर है, मैं उनकी सभी 7 इंद्रियों को ब्लॉक कर सकता हूँ, जो मेरे उन अस्तित्व के पूरी तरीके से उन लोग को अदृश्य होने जैसी शक्तियाँ मुझे प्रोवाइड करा सकती है। यह किसी भी प्रकार की विनाशकारी शक्तियों से कहीं ज़्यादा अधिक उपयोगी है। वीर तुरंत ही अपने पंच को रेडी करते हुए एक स्पिरिट को फाइट के लिए रिक्वेस्ट भेजता है। वह स्पिरिट वीर के सामने आते ही तुरंत ही बोलती है, मुझे मारने में कुछ भी साबित नहीं होगा। अगर तुम में हिम्मत है तो जाओ स्प्लिट स्पेस एम्परर से लड़ो। वीर तुरंत ही उस स्पिरिट को देखते हुए एक इविल स्माइल के साथ बोलता है, स्प्लिट स्पेस एम्परर, उसे मारना तो मेरे एक उंगली के बराबर, इशारे के बराबर है। वह स्पिरिट ब्लैक शैडो को देखते हुए बोलती है, स्प्लिट स्पेस एम्परर लंबे समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा है, बट फिर भी तुम उससे फाइट करने के लिए नहीं जा रहे हो। हम जैसी छोटी स्पिरिटों को भी परेशान कर रहे हो। वीर उस स्पिरिट को बोलता है, स्प्लिट स्पेस एम्परर को बताना दिव्य आकाश के नीचे सेल्फ फाइट। अगर उसमें साहस नहीं है तो मैं दिव्य आकाश के पास उसका इंतज़ार करूँगा। अगर उसमें हिम्मत नहीं है तो उसे आने की जहमत ना उठाए। हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जो जगह ब्लैक शैडो स्पिरिट ने बोली थी। एक स्पिरिट तुरंत ही बोलती है, वह एम्परर स्पिरिट अवश्य ही भयभीत हो गई होगी, उसने इस लड़ाई में आने की हिम्मत ही नहीं की। दूसरी स्पिरिट तुरंत ही बोलती है, बिल्कुल, स्प्लिट स्पेस एम्परर की स्पेस शक्ति उसका प्राकृतिक प्रतिकार है, वह आने की हिम्मत कैसे कर सकता है। एक और स्पिरिट बोलती है, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहा है,
जबकि उसमें लड़ने का साहस ही नहीं है। वह सभी एम्परर स्पिरिटों को अपमानित कर रहा है। दूसरी तरफ स्प्लिट स्पेस एम्परर की माँ बोलती है, बेटा स्प्लिट स्पेस, उस एम्परर की स्पिरिट की शक्तियाँ अभी भी अज्ञात है। सेल्फ फाइट और सेल्फ जीनो पॉइंट तक की लड़ाई बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। स्पेस एलिमेंट जीन पॉइंट अनिवार्य रूप से दुर्लभ है। क्या होगा अगर किसी संयोग से स्प्लिट स्पेस एम्परर अपनी माँ से बोलता है? क्या होगा अगर नहीं है तो? तुम मेरी माँ हो सकती हो, लेकिन तुम केवल रॉयल क्लास स्पिरिट हो। तुम एक एम्परर क्लास स्पिरिट की दिव्य शक्तियों को समझ नहीं सकती हो। इसीलिए और कुछ मत बोलो। मैं इस युद्ध में जाऊंगा और उसे 100 बार मारूंगा। स्प्लिट स्पेस एम्परर चिल्लाते हुए बोलता है, कायर, तुम मुझसे लड़ने क्यों नहीं आ रहे हो? दूसरी तरफ हम लोग को दिखाया जाता है थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर गहराई में दूसरा स्पिरिट शेल्टर के पास में। वीर मन ही मन सोचता है, बूढ़े मंथन जी और अन्य लोगों ने मुझे बताया था कि वे सचमुच यक्ष किंग का ही काम था। पता नहीं अब वह कहाँ चला गया है। अगर अंडरग्राउंड शेल्टर फिर से मूव करता है और हम वह उसे टकरा जाते हैं तो यह बहुत बुरा होगा। यह हमारे लिए अनिवार्य रूप से यक्ष किंग से मुकाबला होगा। यहाँ पर मौजूद सभी डेड बॉडियों के पीछे यक्ष किंग का ही हाथ है। इन सभी जीवों की पूरी लाइफ फोर्स सोख ली गई है। उनकी सिर्फ डेड बॉडी यहाँ पर मौजूद है। वीर सामने की तरफ देखता है। एक पेड़ पर बहुत सारी डेड बॉडी लगी हुई थी। यह नज़ारा देखकर वीर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वीर तुरंत ही मोमेंट क्वीन को बुलाता है और मोमेंट क्वीन से पूछता है, मोमेंट क्वीन, क्या यह चीज़ एलियंस है या स्पिरिट? मोमेंट क्वीन बोलती है, यह एलियंस है। मोमेंट क्वीन डेड बॉडी को देखते हुए बोलती है, यह मृत्यु बलिदान है। यह किसने किया? वीर मोमेंट क्वीन से पूछता है, मृत्यु बलिदान क्या है? मोमेंट क्वीन वीर के सामने सवाल पूछते हुए बोलती है, मैं पूछ रही हूँ, यह मृत्यु बलिदान किसने आयोजित किया है? वीर मोमेंट क्वीन से बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं बस इस जगह पर गलती से आ गया। मोमेंट क्वीन पेड़ के पास जाते हुए, यह वास्तव में एक मृत्यु बलिदान है। मोमेंट क्वीन वीर से बोलती है, जब कोई स्पिरिट 4th प्लेनेट में आगे बढ़ने में विफल हो जाती है तो उसका स्पिरिट स्टोन उसके शरीर में विलीन हो जाता है। मृत्यु बलिदान उसके लिए आयोजित किया जाने वाला एक अनुष्ठान है। मोमेंट क्वीन आगे बोलती है, संक्षिप्त में मैं बताऊँ तो मृत्यु बलिदान एक पुनः संगठित अनुष्ठान है। एक मृत स्पिरिट के स्पिरिट स्टोन को पुनः संगठित करने के लिए एलियंस के जीवन शक्तियों को सोखने देती है। यह 13 एलियंस पवन देवदूत रूप में जाने जाने वाले सुपर क्लास एलियंस होने चाहिए। वीर पूछता है, 13 सुपर क्लास एलियंस? पेड़ पर मौजूद डेड बॉडी को देखते हुए मोमेंट क्वीन बोलती है, यह संभवतः पवन देवदूत एक प्राचीन देव वृक्ष से आते हैं। इस स्तर के एलियंस को विकसित करने के लिए और उनको ठीक 13 होने के लिए जिसने इसे यहाँ पर रोपा होगा, वह संभवतः एक एम्परर स्पिरिट होगा। वीर मोमेंट क्वीन से पूछता है, एक महान एम्परर दूसरे महान एम्परर को पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है जो 4th प्लेनेट में कदम रखने में विफल हो गया। मोमेंट क्वीन आगे बोलती है, यह केवल मृत्यु बलिदान का जीवन बलि स्थल है। सच्चा मृत्यु बलि स्थल जहाँ पर स्पिरिट की डेड बॉडी होगी वहाँ पर ही होगा, अंदर और गहराई में हो सकता है। वीर मोमेंट क्वीन से पूछता है, यक्ष किंग ठीक वही गया था, क्या ऐसा हो सकता है कि वह? मोमेंट क्वीन वीर से बोलती है, आपने कहा कि कांस्य हांडी से निकला वह आदमी मृत्यु बलिदान स्थल पर गया है, चलो हम भी चलते हैं वहाँ पर। वीर मोमेंट क्वीन से पूछता है, और अगर हम वहाँ जाते हैं तो हमें इससे क्या फ़ायदा होगा? मोमेंट क्वीन वीर से बोलती है, यदि मृत्यु बलिदान विफल हो जाता है तो महान एम्परर के शव पर मौजूद जीवन शक्ति एक स्पिरिट स्टोन के समान एकत्रित होती है, स्पिरिट ओग में एकत्रित हो जाती है। मुझे संदेह है कि यक्ष किंग ही वही एम्परर होगा जिसने इस मृत्यु बलिदान की व्यवस्था की होगी। मोमेंट क्वीन बोलती है, शायद इस स्थापित करने के बाद कुछ गड़बड़ हो गई है और अब जब वह मुक्त हो गया है तो वह स्पिरिट ओग को पुनः प्राप्त करने के लिए वापस आ गया है। मोमेंट क्वीन भागते हुए बोलती है, यदि अन्य स्पिरिटों को स्पिरिट ओग मिल जाता है तो वह स्पिरिट ओग उसे अवशोषित कर सकती है और उसे मूल रूप से उनके जीन में नाटकीय रूप से वृद्धि होगी। आपके विवरण के अनुसार यक्ष किंग ने वाइट ड्रैगन से फाइट की थी। उस टाइम पर यक्ष किंग बुरी तरीके से घायल हो गया था।
मोमेंट क्वीन भागते हुए वीर से पूछती है, अगर वह अभी अभी स्पिरिट ऑर्ब को अवशोषित करने के लिए आगे बढ़ चुका है तो यह सही समय होगा जब वह उस कमज़ोर स्टेट में होगा। अगर हम उस स्टेट का फ़ायदा उठाते हुए तो हम अगर उसे घायल करने में भी कामयाब हो सकते हैं। अगर हमारा लक अच्छा रहा तो हम शायद उसे मारने में भी कामयाब रह सकते हैं और उसे हम ख़त्म भी कर सकते हैं। वीर बोलता है, ठीक है, जल्दी चलो। कुछ देर के बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, ड्रैगन एम्परर शेल्टर के पास का सीन। मोमेंट क्वीन वीर से बोलती है, मृत्यु बलिदान स्थल अब आगे ही है। वीर बोलता है, अच्छा है। वीर और मोमेंट क्वीन बात कर ही रहे थे, तभी कान के पर्दे फाड़ देने वाली भयानक ध्वनि सुनाई देती है। उस ध्वनि को सुनते हुए मोमेंट क्वीन वीर से बोलती है, अच्छा नहीं है, वहाँ एक सुपर क्लास एलियन है। वीर वहाँ पर उस एलियंस को बेहतर तरीके से देखने के लिए अपने प्रोफेसर मंत्रा के तीसरे जीन लॉक को एक्टिवेट करता है और वीर देखने का ट्राई करता है। और सामने से यक्स किंग भागता हुआ आ रहा था और चिल्लाते हुए बोल रहा था, धिक्कार है उस ड्रैगन एम्परर पर, उसने सचमुच मुझे फंसा दिया था, मैं अब उसे कभी नहीं जाने दूंगा। यक्स किंग वहाँ से भागता हुआ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद मोमेंट क्वीन वीर से बोलती, मैंने सुना है कि ड्रैगन किंग एम्परर तीसरे प्लेनेट में कुछ महान एम्परर में से एक है जो एक दुर्लभ ड्रैगन शक्तियों का उपयोग करता है, जो सभी चीज़ों और सभी कानूनों को तोड़ने की शक्ति रखता है और दुनिया पर शासन करता है, जिसके सामने सभी एलियंस झुकते हैं। यहाँ तक कि यक्स किंग भी उस ड्रैगन किंग एम्परर के सामने कुछ भी नहीं है। वह ड्रैगन किंग एम्परर ने यक्स किंग को भी कई बार बहुत बुरी तरीके से हालत ख़राब कर दी थी उस यक्स किंग की, ड्रैगन किंग एम्परर ने। मोमेंट क्वीन आगे वीर से बोलती है, हमारी वर्तमान शक्तियों के साथ हम निश्चित रूप से यहाँ दोबारा नहीं आ जा सकते। वीर तुरंत ही मोमेंट क्वीन से धीरे से बोलता, तो चलो बस हम चलते हैं यहाँ से। मोमेंट क्वीन वीर से बोलती है, बाओएर कहाँ है? वीर तुरंत ही बाओएर को आसपास ढूंढने लग जाता है, बट वीर को बाओएर आसपास नहीं दिख रही होती है। वीर को दिखता है कि बाओएर झाड़ियों के अंदर आगे बढ़ रही है, कांटेदार झाड़ियों में। तो वीर चिल्लाते हुए बोलता है, बाओएर वापस आ जाओ। तो भाई लोग, इसी के साथ हमारे एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। एंड करने से पहले मेरी एक बात सुन लो। तो भाई लोग, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, टाइम लगता है, वेस्ट होता है सब कुछ। तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट बिल्कुल ज़रूर से कर देना भाई लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर भाई लोग।